लोगो डिजाइन की इस सीरीज के अंतर्गत आज हम फिर एक नया कंसेप्ट आपके लिए लेके आए हैं। और जब आप डिजाइनिंग पे काम करते हैं तो उनके जो शेप्स हैं वो थोड़ा सा अटपटा सा माहौल हो सकता है, लेकिन आपको सबसे पहले उस बैकग्राउंड को देखना है कि इसके लिए किन किन टूल्स का यूज करना है। जब आप उस का एक कंसेप्ट अपने माइंड में सेट कर लेते हैं तो बखूबी उस डिजाइन को आप बना पाएंगे और बहुत कम समय में बना पाएंगे। आइए देखते हैं लोगो डिजाइन के अंतर्गत आज एक नया क्लिप तैयार करें। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पर एक डिजाइन कंसेप्ट, और इसके लिए एक शेप हम यहाँ पर ले लेंगे और इसको एडिट पॉइंट में जाएंगे, यहाँ से वही डिलीट करेंगे। फिलहाल के लिए हम एक लीफ की आकृति यहाँ पर बनाएंगे, इसे हम डिलीट कर देते हैं। इसको फिलहाल के लिए रोटेट कर देते हैं और यहाँ पर इसको आउटलाइन को नो आउटलाइन करेंगे और इसको थोड़ा सा मूव कर देंगे इस प्रकार से। ये हमने बना लिया है। कंट्रोल डी से हम इसका डुप्लीकेट तैयार करेंगे और उसे थोड़ा सा रोटेट करेंगे हम। इस प्रकार से फिर कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं। इस प्रकार से, और तीनों को चाहे तो सिलेक्ट करके कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बना लीजिए और इनको हम ये ऐसे रोटेट नहीं होंगे तो पहले ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करेंगे या फिर आप डायरेक्टली एक एक को रोटेट कर लीजिए इस प्रकार से। लेकिन ये शेप इधर के डायरेक्शन में आए, इसका बखूबी ध्यान रखें। और फिर हम इसको रोटेट कर देंगे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाते जा रहे हैं और इसमें कुछ डिजाइनिंग शेप को हल्का सा साइज बढ़ा देंगे और कुछ का साइज हम छोटा रखेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर एक शेप डिजाइनिंग बना लेते हैं और इन सभी को फिलहाल के लिए हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इसको ग्रुप कर देंगे। ये हमने ग्रुप कर दिया है। इसके बाद एक और शेप फिलहाल के लिए हम ले लेते हैं। शेप का डिजाइनिंग ये वाला होगा, सॉरी ये कलर सिलेक्ट हो गया है। ये शेप हम लेंगे और इस शेप को लेने के बाद एडिट पॉइंट में चले जाते हैं और यहाँ पर इसको हम हल्का सा रोटेट करेंगे इस प्रकार से। आप चाहें तो इनको थोड़ा सा झुका हुआ दिखा दें और इसके लिए आपको एडिट पॉइंट का यूज़ करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम ले लेंगे इसको और इसका जो आउटलाइन है वो हम नो आउटलाइन करेंगे
इसी के साथ में इसको इनसाइड रख दीजिए और एक और इसका डुप्लीकेट बना लीजिए। डुप्लीकेट बनाने के बाद एडिट पॉइंट में हम जाएंगे और इसका डायरेक्शन हम इस शेप में देंगे। इस प्रकार से हल्का सा रोटेट करेंगे हम इसको। और ये जो ग्रुप हमने बनाया था इसका डुप्लीकेट हम यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं और इसको फिलहाल रोटेट कर देते हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा साइज भी आप छोटा कर दें। तो साइज को इस डायरेक्शन में छोटा करना है कि ये शेप में आ जाए। इस प्रकार से और इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको भी हम ग्रुप कर देंगे। चाहे तो आप इसको हल्का सा छोटा करके और फिर इसको रोटेट कर दीजिए। इसको और इस ऑब्जेक्ट को भी हम सेलेक्ट करेंगे, देन हम इसको ग्रुप कर देंगे। ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है। एक ऑब्जेक्ट हमारा छोटा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा इस प्रकार का। और इसी प्रकार इन दोनों को ऑब्जेक्ट को कंट्रोल डी से हम डुप्लीकेट बना लेते हैं और अनसेलेक्ट करके फ़िलहाल के लिए इनको भी हम छोटा करेंगे। साथ ही साथ इनका डायरेक्शन आप चेंज कर दीजिए और इनको भी रोटेट कर दीजिए। इस प्रकार से इसको हम छोटा करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को वापस से हम इसी डायरेक्शन में सेट कर देते हैं। साथ ही साथ इस ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये हमने किया है। इस प्रकार से हम यहाँ पर सेट कर देंगे। चाहे तो इन दोनों को मिला दें। इस प्रकार से हल्का सा और हम रोटेट कर देते हैं। एक ही पॉइंट में इनको हम बना देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक शेप लेंगे और उसके लिए हम कर्व लाइन को सेलेक्ट करते हैं और इन कर्व लाइन से हम यहाँ से एडिट पॉइंट कर्व लाइन को सिलेक्ट करते हुए जाते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप मैनेज करेंगे हम। इस प्रकार से कई शेप पॉइंट हम इसमें बना देंगे, फिर इसको ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली कर देंगे। और जो आउटलाइन रहे इसको आप नो आउटलाइन कर दीजिएगा। साथ ही साथ शेप में और आप चाहें तो एडिट पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, उनका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी शेप आप ले सकते हैं। हमें यहाँ से इसको थोड़ा सा डायरेक्टली कर्व करना है तो हम एक पॉइंट यहाँ पर बना लेंगे और उसमें बेनिफिट रहेगा कि जिस भी डायरेक्शन में आप इसको सेट करना चाहेंगे वो डायरेक्शन हो जाएगा, यानी शेप आ जाएगा यहाँ पर। तो ये शेप हमारा आ चुका है और अब हम इन डिजाइन शेप्स को सभी को सिलेक्ट करेंगे और चाहे तो आप इसको ग्रुप कर लीजिए, कंप्लीट एक ही ऑब्जेक्ट बन जाइए इस प्रकार का। और इसका कलर फिलहाल के लिए हम ब्लैक कलर ले लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की ओर जाते हैं। यहाँ पर एक सर्कल हम ले लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट को फिलहाल के लिए हम इनसाइड रख देते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट हमने लिया है और इस ऑब्जेक्ट का जो फिल पैटर्न रहेगा उस पर हम चले जाते हैं। गार्जियन फिल को क्लिक कर देंगे और यहाँ पे गार्जियन फिल
लेकर के हम यहाँ पर जो शेप पॉइंट है इसमें हम येलो लाइट सेलेक्ट करेंगे। ये जो एडिट पॉइंट है इनको आप जो पॉइंट है कलर पिक कलर इनको आप फिलहाल के लिए हटा दें। मोर कलर में जाते हैं, स्टैंडर्ड कलर यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ से कोई एक कलर सेलेक्ट करेंगे जैसे ये हमने सेलेक्ट किया है। और इस पॉइंट को भी हम इसको ऊपर की ओर रखेंगे इस प्रकार का। और एक और एड पॉइंट हम ऐड कर लेंगे और इसका कलर भी हम सिलेक्ट करेंगे जिसे हमने ये कलर सेलेक्ट किया है। हालांकि कुछ डार्क ज़्यादा हो गया तो आप परसेंटेज रेशियो यहाँ पर 0 ही है, लेकिन कलर डार्कनेस ज़्यादा है तो हम थोड़ा लाइट कर देते हैं। एक और करिएगा कि जो आउटलाइन है उसको नो आउटलाइन हम कर देते हैं। इस प्रकार का यहाँ पर हम भेज देंगे। और जो हमारा येलो कलर कॉम्बिनेशन है ये हम देंगे। और ये जो येलो पॉइंट है यहाँ पर चाहें तो आप एक और पॉइंट सिलेक्ट कर लीजिए 8 पॉइंट से जो हमने किया है। देन इसका जो कलर कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा इस प्रकार का कलर होगा। और इस बीच में यदि आपको येलो को शो करना है थोड़ा सा तो इन दोनों को इस प्रकार से आप रखिए और यहाँ पर आकर के इन दोनों को हम प्रॉपर मिला देते हैं इस प्रकार से। इसको हमने मिला दिया है और ये पोजीशन भी सेट हो गया है। यदि आपको लगता है तो ये कलर आप इसमें एक डार्क कलर कॉम्बिनेशन डाल दीजिए। कुछ ज़्यादा डार्क हो गया है, हम थोड़ा सा लाइट का कॉम्बिनेट करते हैं इस प्रकार का। ये करने के बाद इसी का हम एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं फिलहाल के लिए। ये हमने डुप्लीकेट बनाया है और इस डुप्लीकेट में जो एडिट पॉइंट है इनको तो भी हम फिलहाल डिलीट कर देंगे सभी को। 2 कलर कॉम्बिनेशन इसमें रहेंगे तो हम एक का कलर देते हैं इस प्रकार का येलो और दूसरे एडिट पॉइंट को हल्का सा हम लाइट कलर देते हैं इस प्रकार का। और इसको हम छोटा करेंगे। इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है इसको कॉर्नर से हम क्लिक करके और इसको सेंड ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे और इसको यहाँ पर हम मैनेज कर देंगे इस प्रकार से। ये बनने के बाद यहाँ पर सूर्य की आकृति हमने बनाई है और यहाँ पर हम कुछ पॉइंट और बना देते हैं। और उसके लिए हम फिर से एक ऑब्जेक्ट, या तो आप इसी ऑब्जेक्ट में से ले लें या हमने इसको ग्रुप कर दिया है तो हम फिर से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने ऑब्जेक्ट लिया, इसमें हम एडिट पॉइंट में जाएंगे और इन पॉइंट को फिलहाल के लिए डिलीट करेंगे और यहाँ पर एक शेप बना देंगे। इस प्रकार का शेप यहाँ पर बनाएंगे हम। इसको रोटेट कर लेते हैं। ये हमने किया है। फिर से एडिट पॉइंट में हम चले जाते हैं। ये एडिट पॉइंट से हम इसको थोड़ा सा शेप देने का प्रयास करेंगे। एक्स्ट्रा एडिट पॉइंट आ गया है, डिलीट करेंगे। डॉट लाइन्स जो जा रही है बाहर की ओर, इनको आपको अंदर कवर करना है और इस एडिट पॉइंट को भी हमें इधर की तरफ मूव करना है।
यहाँ पर एक एडिट पॉइंट आप कवर करें और इस पॉइंट को बाहर की ओर ले जाएं और इसको भी थोड़ा सा ऊपर इस प्रकार से हमें डिजाइन करना है यहाँ पर। और इसका जो आउटलाइन है उसको हम नो आउटलाइन कर देंगे, देन इसको छोटा करेंगे और यहाँ पर बैठा देंगे, कलर ब्लैक फिल करेंगे। इस डिजाइन में ये एक्स्ट्रा लाइन बन गया है तो इसको हम फिलहाल हटा देते हैं। यहाँ पर हुआ है, इसको इतना ही लें, इन लाइनों को आप छोटा कर दें। इस प्रकार से, और फिर हम इसको छोटा कर देते हैं यहाँ पर और इसको यहाँ रखते हैं। कंट्रोल डी से सी का डुप्लीकेट बना लेंगे, हल्का सा चाहे तो इसको रोटेट कर लें, रोटेट पॉइंट नहीं आता है तो ये थोड़ा सा कर लें, इसको छोटा करके हम यहाँ पर रख देंगे और एक और कंट्रोल डी से हम इसका डुप्लीकेट बनाएंगे, से यहाँ पर रख करके बहुत ही छोटा डिजाइनिंग शेप हम यहाँ पर दे देंगे। तो ये हमारा एक डिजाइनिंग यहाँ पर बन करके तैयार हो गया है। तो इस प्रकार से आप कोई भी डिजाइनिंग शेप बुक भी बना सकते हैं।